Hello everyone. Now today we are going to see our first unit of fluid mechanics and hydraulics. Very most important chapter, properties of fluid. So now before we going to see basic properties of fluid, in a previous video we saw that syllabus about our fluid mechanics and hydraulics. So first of all, first unit is properties of fluids. So in this chapter we see mass density, specific weight, specific gravity, specific volume, vapor pressure, compressibility, elasticity, surface tension, capillarity, Newton's law of viscosity, type of fluids, dynamic viscosity, kinematic viscosity, variation of viscosity with temperature, basic application of fluid mechanics. So now first, what is fluid? So here introduction is given. A matter exists in the three primary phase, solid, liquid और गैस. ठीक है, जो मैटर है उसके कितने फेज है? थ्री फेज. इट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. नाउ द फ्लूइड स्टेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लिक्विड एंड गैस. ठीक है, फ्लूइड का अब टू पार्ट में डिवीजन होगा. किस फ्लूइड कौन से फॉर्म में होगा? एक तो लिक्विड के फॉर्म में एंड दूसरा गैस यानी कि वेपर के फॉर्म में. सो एग्जिस्टिंग ऑफ मैटर इन दिस स्टेट इज गवर्न बाय द intermolecular attractive forces within a substances. Very strong intermolecular attractive force exists in a solids which give them the property of rigidity. Such force are weaker in liquid and extremely weak in gas. ठीक है, जो इंटरनल मॉलिक्यूलर होगा, इंटरनल मॉलिक्यूलर सपोज कि हमारे पास पानी है, पानी के केमिकल फॉर्मूला क्या होगी? H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो इंटरनल मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी. एट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट इन सॉलिड. सॉलिड के अंदर क्या होगा? एट्रैक्टिव फोर्स. जो वो प्रॉपर्टी है वो क्या करेगी? जो मटेरियल को रिजिडिटी प्रॉपर्टी फुलफिल करेगी. सो सच फोर्सेस आर वीकर इन लिक्विड. जो फोर्सेस है, जो सॉलिड में जो इंटर मॉलिक्यूल होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, पकड़ के रखेगा. ठीक है, इट इज़ बाइंड करके रखेगा. वेयर इन अ लिक्विड फॉर्म इट इज़ वीकर. जो लिक्विड और गैस फॉर्म में जो होगा वो वीक रहेगा. सो देयरफॉर सॉलिड ऑफर रेजिस्टेंस टू अप्लाई शियर फोर्स एंड डिफॉर्म वेरी लिटल व्हाइल लिक्विड एंड गैस डिफॉर्म continuously under the action of applied shear force. The tendency of continuous deformation of a substance is called fluidity. ठीक है, फ्लूइडिटी किसको बोलेंगे? टेंडेंसी ऑफ कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड फ्लूइडिटी एंड द एक्ट ऑफ कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड फ्लो. एक्ट ऑफ कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड फ्लो. ठीक है, now what is fluid? When a body or a matter flow from one point to another point on a application of shear force it is called fluid. ठीक है, फ्लूइड किसे बोलेंगे? कि सपोज कोई बॉडी और मैटर फ्लो होगी. सपोज कोई पाइप है, पाइप के अंदर पानी बह रहा है, तो पानी क्या करेगा? एक जगह से दूसरे जगह पे जाए अंडर प्रेशर. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज़ कॉल्ड फ्लूइड. व्हेन अ बॉडी और मैटर फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ शियर फोर्स इट इज़ कॉल्ड फ्लूइड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड, इज इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड गैस. ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में होगा वो वाटर होगा, ऑयल होगा, पेट्रोल रहेगा. एंड गैस फॉर्म में होगा वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड एयर. So fluid may be classified either is compressible fluid और incompressible fluid. ठीक है, जो लिक्विड रहेगा उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, while in a गैस को हम कंप्रेस नहीं कर सकते. इट इज़ incompressible fluid. So due to change in pressure, volume of fluid changes, it is gas. Compressible fluid is gas and incompressible fluid is all liquid.
ठीक है, गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, अब अदर मटेरियल को हम अदर लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. सो कंप्रेसिबल फ्लूइड ड्यू टू चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड चेंजेस, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ड्यू टू चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डज नॉट change. Now difference between solid and fluid. What is solid and what is fluid? Here difference between solid and fluid. So what is solid? It has definite shape. Solid have definite shape and fluid have it assume the shape of the container in which it is filled. ठीक है, सॉलिड क्या होगा, पर्टिकुलर परमानेंट शेप रहेगा, वाइल फ्लूइड क्या होगा, जिस कंटेनर में आप डालोगे वो शेप एज्यूम करेगा. इन अ सॉलिड डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इज लेस, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इज मोर. ठीक है, जो मॉलिक्यूल होगा सॉलिड के अंदर, जो उन बीच मॉलिक्यूल के बीच जो डिस्टेंस रहेगा वो लेस रहेगा, वाइल इन अ फ्लूइड distance between molecular is more. In a solid, intermolecular cohesive forces are more. In a fluid, intermolecular cohesive force are less. In solid, resistance to shear force is more. In a fluid, resistance to shear force is less. Solid, it can resist tensile force as well as compressive force. In a fluid, it cannot resist tensile force, it can resist only compressive force. Now a solid can resist a shear stress by static deflection, a fluid cannot. सॉलिड क्या करेगा, shear stress को रेजिस्ट कर सकता है. सॉलिड क्या करेगा, जो shear force आएगा, shear stress, shear force की वजह से जो shear stress आएगा वो रेजिस्ट करेगा जी. इन अ वाइल फ्लूइड नहीं कर सकता. A fluid is a substance which deform continuously under the action of shearing forces. It offer no resistance to shear deformation. Fluid क्या है? It is one of the substance which continuously under the action of shearing forces. Molecular structure of material. Molecular structure of material. अब जो material होगा उसका molecular structure कैसा रहेगा? So the solids, liquids and gas exhibit different characteristic on account of their different molecular structure. ठीक है, सॉलिड होगा तो उसका मोलेकुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा, लिक्विड का डिफरेंट रहेगा, गैस का डिफरेंट रहेगा. सो ऑल सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ न्यूमरियस मोलेकुलर इन कंटिन्यूस मोशन. ऑल सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड गैस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मोलेक्यूल, देयर आर इन नंबर ऑफ मोलेक्यूल इन कंटिन्यूस मोशन में रहेगा. ठीक है, द मोलेक्यूल हैव अट्रैक्शन फॉर ईच अदर. सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, उसके अंदर मॉलिक्यूल होगा, वो मॉलिक्यूल हैव अट्रैक्शन टू ईच अदर, एक दूसरे से आकर्षित रहेगा. इन अ सर्टेन लिमिट के अंदर वो एक दूसरे के अट्रैक्ट रहेगा. बट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम वेरी स्मॉल, देयर इज अ फोर्स इज रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल विच पुशेस देम अपार्ट. जब वो मॉलिक्यूल के बीच वेरी स्मॉल डिस्टेंस रहेगा, सो at that time the force of repulsion between the molecule which pushes them apart, repulsion force होगा, attraction की वजह से नहीं, but distance small हो जाएगा, at that time repulsion होगा. So in case of solid, the distance between molecular is very small, the molecule are bonded into a rigid structure and the movement of molecule from mean position is also very small. Hence, intermolecular cohesive force is very strong, and it is due to the aspect of solid is very compact and rigid in form. Now, in case of liquid, the distance between molecular is large. ठीक है, सॉलिड में क्या रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर इज स्मॉल, मॉलिक्यूल के बीच जो डिस्टेंस रहेगा वो स्मॉल रहेगा. इन अ लिक्विड द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर इज लार्ज. द मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड इनटू लूजर स्ट्रक्चर एंड ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. ठीक है, मोलेक्यूल जो होगा वो बंडेड होगा, वो लूजर होगा. ठीक है, एंड लूजर की वजह से जो मूवमेंट होगा वो इजीली होगी. सो हैंस द इंटरमोलेक्यूलर कोहेसिव फोर्स आर स्मॉल कंपेयर टू सॉलिड. कोहेसिव फोर्स होगा वो निग्लिजिबल होगा या वेरी स्मॉल होगा कंपेयर टू सॉलिड. हाउएवर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर सफिशिएंट इनफ टू ensure that for one given mass
The liquid have a definite volume irrespective of the size of the container. Now in case of gas, the distance between molecule extremely large. ठीक है, सॉलिड में क्या था, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इज़ वेरी स्मॉल. लिक्विड में क्या था, लार्ज. एंड गैस में क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इज एक्सट्रीमली लार्ज. So they have no definite molecular structure and the molecular can move freely. Molecule is can move freely. ठीक है, कहीं भी घूम सकते हैं. They cohesive forces between molecule very weak यानी कि होगा ही नहीं. ठीक है, cohesive force. As a result, gas fill up the whole of the vessel containing it. As a result, गैस फिल अप होल द वेसल कंटेनिंग, उसकी वजह से गैस फॉर्म होगा. नाउ नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस. व्हाट इज लिक्विड एंड व्हाट इज गैस. द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल इज रिलेटिवली स्मॉल. लिक्विड में क्या होगा, मॉलिक्यूल के बीच जो स्पेस रहेगा वो रिलेटिवली स्मॉल. इन अ गैस द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल इज रिलेटिवली लार्ज. In a liquid, retain its volume and form free surface in the container. In a gas, has no fixed volume and will expand continuously unless restrained by a containing vessel. Liquid, it deforms continuously when subject to a shear stress. In a gas, it also deforms continuously when subject to shear stress. In a liquid are considerable incompressible for all practical purpose and gases are readily compressible. Volume change is not affected by change in pressure and temperature, while in a gas, change in a volume is large compared to a liquid when the change in pressure and temperature. Liquid, for example, water, oil, diesel, mercury, etc. And gas, it is air, CO2, O2, S2, etc. So here it is the difference between liquid and gas. Now if a solid is subject to a shear force, ठीक है, जो मॉलिक्यूल है जो उसका डिस्टेंस वेरी स्मॉल रहेगा मॉलिक्यूल के बीच में, सो एट दैट टाइम shear force जनरेट होगा. It has tendency to resist deformation and on being deformed within the elastic limit. Tendency to deform within elastic limit. It has tendency to regain its initial state of equilibrium when the applied shear force is removed. So behavior of solid under action of shear force. ठीक है, हियर फिगर इज गिवन. एक सॉलिड बॉडी है, फोर्स अप्लाई करेंगे. ठीक है, फोर्स की वजह से बॉडी में मूवमेंट होगा, स्ट्रेन होगा. सो शियर फोर्स टाउ इक्वल टू फोर्स अपन एरिया. सो अ फ्लूइड ऑन अदर हैंड डिफॉर्म continuously a flow when shear force are applied to it and it has no tendency whatsoever to regain its initial state. Instead it come to resist soon as shear force are removed. The state of rest of fluid is corresponds to the absence of shear force. So here it is the difference between liquid and gas. So what is fluid? So first of all, when a body or matter flows from one point to another point on application of shear force, it is called fluid. Fluid have two form, liquid form and gas form. Water, petrol is liquid, gas is oxygen, nitrogen and air. Fluid may be further classified as compressible fluid, incompressible fluid. Compressible fluid due to change in pressure, volume of fluid changes. Incompressible fluid due to change in pressure, volume of fluid does not change. Now difference between solid and fluid. Then after molecular structure of material. So in case of solid, the distance between molecule is very small. In case of liquid, the distance between molecular is large. In case of gas, the distance between molecule is extremely large. Then difference between liquid and gas. So in a liquid, space between molecular is relatively small. In a gas, the space between molecule is relatively large. Liquid, it deforms continuously when subjected to shear stress.
In a gas, it also deforms continuously when subject to a shear stress. Liquid are considered incompressible for all practical purpose. Gases are readily compressible. Volume change is not affected by change in pressure and temperature. So in a gas, change in a volume is large compared to a liquid with change in pressure and temperature. So it is the difference between liquid and gas.